अपने ऊपर मैस्मरिज्म करना। मैस्मरिज्म विधान के अनुसार दूसरों को निद्रित करना एवं उनकी मनोभूमि का संशोधन परिमार्जन करना पिछले पाठ में बताया जा चुका है। अब यह बताएंगे कि इस साधना से अपना क्या हित साधन किया जा सकता है। जिस प्रकार विश्वास और संकल्प शक्ति के आधार पर दूसरों को निद्रित किया जा सकता है और एवं कुसंस्कारों का परिमार्जन तथा शुभ संस्कारों का बीजारोपण किया जा सकता है, उसी प्रकार का प्रयोग अपने ऊपर अपने आप पर भी किया जा सकता है। पीछे बताया जा चुका है कि विश्वास हो जाने पर झाड़ी का भूत दिखाई देने लगता है। यह अपने आप अपने पर अनजाने में मैस्मरिज्म प्रयोग है। जैसे हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति को कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है, वैसे ही अपने निजी संकल्प से भी तंद्रावस्था प्राप्त होती है और उसमें संकल्पों का ही मूर्त रूप दिखाई पड़ने लगता है। कहते हैं कि एक ग्रामीण व्यक्ति किसी साधु के पास गया और कहने लगा कि मुझे योग साधना सिखा दीजिए। साधु ने सरल स्वभाव से उसे श्री कृष्ण की मूर्ति का ध्यान करने को कहा। ग्रामीण ने प्रयत्न किया पर उससे वह ध्यान ना हुआ। तब साधु ने उसे दूसरा ध्यान बताया, वह भी उससे नहीं हुआ। इस प्रकार हर बार वह विफल होता गया। अंत में साधु ने उसे बताया कि जो वस्तु तुझे सबसे प्रिय हो उसी का ध्यान कर। ग्रामीण को अपनी भैंस सबसे प्यारी थी। वह भैंस का ध्यान एकांत कुटी में बैठकर करने लगा। कुछ समय बाद साधु ने उससे पूछा, बच्चा क्या हाल है? कुटी से बाहर निकलकर अपना हाल बताओ। ग्रामीण ने कहा, महाराज अब तो मैं भैंस ही हो गया हूँ, बड़े बड़े सींग उपज आए हैं, कुटी से बाहर नहीं निकला जाता। साधु उसकी सफलता देखकर प्रसन्न हुआ और उसे बाहर निकालकर सच्चे ध्यान में लगा दिया। यह स्वयं सम्मोहन क्रिया है। दूसरे को हिप्नोटिज्म करके उसे यह अनुभव कराया जा सकता है कि वह मनुष्य नहीं हाथी है। इसी प्रकार अपने ऊपर हिप्नोटिज्म करके भी लोग कुछ का कुछ अनुभव कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो दुनिया के अधिकांश लोग स्वसम्मोहन क्रिया द्वारा अर्धमूर्छा में डूबे रहते हैं और कुछ का कुछ अनुभव करते रहते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य और शरीर कर्तव्य क्या है, इसे करीब करीब सभी लोग जानते हैं, पर सांसारिक चकाचौंध से अपने आप को अर्धनिद्रित करके भ्रमपूर्ण विश्वास और विचारों को अपने अंदर भरे रहते हैं और अर्ध पागलों जैसा आचरण करते हुए निरर्थक एवं हानिकर कार्यों में अपनी जीवन संपत्ति को नष्ट कर डालते हैं। मन ही मनुष्य तत्व का सार है। यह जिधर चल पड़ता है जीवन की धारा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसलिए हम अपने को जिधर ले जाना चाहते हैं वैसे ही संस्कार मन के ऊपर जमाने की आवश्यकता है। यह कार्य मैस्मरिज्म के स्वसम्मोहन सिद्धांत द्वारा हो सकता है। आत्मोन्नति की यौगिक साधनाओं को मैस्मरिज्म विज्ञान की भाषा में स्वसम्मोहन कहा जाएगा। साधक लोग मंत्रों का जप करके, पुस्तकों का पाठ करके, ध्यान करके, अमुक अनुष्ठान कर्मकांड करके अपने ऊपर अमुक प्रकार के संस्कार जमाते हैं। ये संस्कार जितने मजबूत होते जाते हैं, बाह्य जीवन में वैसी ही परिस्थितियाँ इकट्ठी होती जाती हैं। अपनी जिस दिशा में उन्नति करनी हो तदनुकूल संस्कारों को मनोभूमि पर जमाने का अभ्यास करना चाहिए। वास्तविक संपत्ति ये संस्कार ही हैं। एक बार एक बड़े व्यापारी की कोठी में आग लग गई। कर्मचारी भागे हुए आए और उन्होंने व्यापारी को सब हाल सुनाया कि करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, अब कारोबार करने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। व्यापारी ने चेहरे पर इस समाचार से जरा भी उदासी नहीं आई। उसने कहा, तुम समझते हो कि कोठी या संपत्ति के कारण मैं अमीर था? यह तुम्हारी भूल है। मैं धन के कारण नहीं, अपनी आदतों और मानसिक संपदाओं के कारण अमीर हूँ। तुम लोग देखोगे कि कुछ ही दिनों में फिर वैसे ही कोठियाँ खड़ी हो जाएंगी। व्यापारी का कहना सत्य हुआ। सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी उसने प्रयत्न किया और थोड़े ही दिनों में फिर पहले जैसा अमीर हो गया। लोग बड़े भूल करते हैं जब ये कहते हैं कि हम परिस्थितियों के गुलाम हैं। वास्तव में हर मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। जिसकी जैसी मनोदशा है उसे तदनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होकर रहती है। नीचे कुछ ऐसे अभ्यास बताए जाते हैं जिसको करते रहने से स्वसम्मोहन सिद्धांत के अनुसार अपने मन के ऊपर प्रभाव डालकर उसे नियत दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और तदनुसार इच्छित परिस्थितियाँ तथा वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं।
पहला है आरोग्य प्राप्ति के लिए। एकांत कमरे में पद्मासन से बैठो या आराम कुर्सी पर पड़े रहो। चित्त की चंचलता छोड़ दो और सारी मांसपेशियों तथा नाड़ियों को ढीली करके शरीर को शिथिल हो जाने दो। शिथिल हो जाने पर धीरे धीरे एक लंबी सांस खींचो और फिर उसी प्रकार धीरे धीरे छोड़ते हुए श्वास बिल्कुल निकाल दो। श्वास खींचते समय भावना करो कि आरोग्यता वर्धक तत्व जो श्वास द्वारा खींचकर अपने अंदर भर रहा हूँ। जब श्वास छोड़ो तो ध्यान करो कि मेरी बीमारियाँ तथा दुर्बलताएं श्वास के साथ निकलकर बाहर जा रही है। 10-15 मिनट तक इसी प्रकार श्वास प्रश्वास क्रिया करते रहो। इससे बड़ी शांति मिलेगी और शरीर में हल्कापन, फुर्ती तथा चैतन्यता नजर आएगी। अब मन ही मन इस मंत्र का जप करो। ओम, मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, मैं बलवान हूँ, निरोग हूँ, मेरे सारे अंग ठीक ठीक काम करते हैं। सबलता, स्वस्थता और सुंदरता निरंतर मुझ में बढ़ती जा रही है। धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। दिनों दिन स्वास्थ्य उन्नत हो रहा है। बहुत तेज़ी से मैं स्वस्थता प्राप्त कर रहा हूँ। इस मंत्र को मन ही मन अनेक बार जपो और कल्पना शक्ति द्वारा वैसा ही अपने को अनुभव करो। इस अभ्यास को प्रतिदिन प्रातःकाल करने से आश्चर्यजनक तीव्रता से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ है ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। एकांत स्थान में चित्त को शांत और शरीर को शिथिल करके आराम से बैठ जाओ। नेत्रों को बंद कर लो। ध्यान द्वारा सर्वत्र हरा रंग देखो। आकाश, भूमि, सूर्य, नक्षत्र, मकान, पेड़, पहाड़, नदी, जीव जंतु सबको हरे रंग का देखो। चारों ओर हरा ही हरा अनुभव करो। यह हरे रंग की भावना जितनी अधिक देर तक, जितनी दृढ़तापूर्वक जमाए रहोगे उतना ही अच्छा है। मनोविज्ञान शास्त्रियों का मत है कि हरा रंग धन, वैभव और सफलता का प्रतिनिधि है। शुभ कर्मों में हरे रंग को प्रधानता दी जाती है। हरे रंग के वंदनवार और तोरण विवाह शादियों में बांधे जाते हैं। चूने में हरा रंग डालकर कमरे पुतवाए जाते हैं। इसमें वैभव वृद्धि का रहस्य छिपा हुआ है। हरे रंग का ध्यान करते हुए शिथिल मन और मस्तिष्क से इस मंत्र का भावनापूर्वक मन ही मन जप किया कीजिए। मेरी सत्ता में अमित रिद्धि सिद्धियाँ समाई हुई है। अब मैं अपनी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा वैभव की कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि अत्यंत शीघ्र मेरे ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। मुझे इच्छित वस्तुएं तथा परिस्थितियाँ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ वैभव प्राप्त करने में लगा हूँ। इसीलिए यह निर्विवाद निश्चित है कि मेरी मनोकामना पूर्ण होकर रहेगी। इस मंत्र को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन जपना चाहिए। तीसरा अभ्यास है मानसिक शक्तियों की उन्नति के लिए। उपयुक्त रीति से एकांत स्थान में बैठकर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य त्रिकुटी स्थान में नेत्र बंद करके ध्यान जमाना चाहिए और चंद्रमा के समान शुभ्र तथा शीत प्रकाश ज्योति का ध्यान करना चाहिए और मन ही मन इस मंत्र का जप करना चाहिए। मेरा मस्तिष्क स्वस्थ तथा सबल है। मेरी बुद्धि तीव्र होती जा रही है। विचार शक्ति, निर्णय शक्ति, परीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति आदि अनेक मानसिक शक्तियाँ बढ़ रही हैं, विकसित हो रही हैं। मैं धीरे धीरे बुद्धिमान बनता जा रहा हूँ। बहुत शीघ्रता से मेरा मानसिक विकास हो रहा है। इस ध्यान और जप से मानसिक शक्तियों का बड़ी तीव्र गति से विकास होता देखा गया है। चौथा अभ्यास है आत्मिक बल बढ़ाने के लिए।
उपयुक्त रीति से एकांत स्थान में शिथिल होकर बैठिए। दोनों पसलियों के जोड़ पर अमाशय के स्थान पर सूर्य चक्र में सूर्य के समान तेजस्वी ज्योति का ध्यान कीजिए। साथ ही निम्न मंत्र जपते जाइए। मैं आत्मबल से परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर अपार आत्मशक्ति है। इस सोई हुई महान शक्ति को अब मैं प्रयत्नपूर्वक जागृत कर रहा हूँ। सारे दुर्गुणों एवं कुसंस्कारों को मैं ठोकर मार मार कर भगाए दे रहा हूँ और उनके स्थान पर सात्विक सद्गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। मैं दृढ़ हूँ, निर्भय हूँ, पुरुषार्थी हूँ, सदाचारी हूँ और सत्यनिष्ठ हूँ। मैं आत्मा हूँ और अपनी महान आत्मिक शक्तियों को दृढ़तापूर्वक धारण किए हुए हूँ। 5वां अभ्यास है, किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए पूर्वोक्त प्रकार से शांतिपूर्वक बैठकर पीले रंग का ध्यान करना चाहिए और इस प्रकार का मानसिक जप करना चाहिए कि अमुक वस्तु को मैं चाहता हूँ, उसे प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ, संपूर्ण शक्ति के साथ उसे प्राप्त करने के लिए जी जान से कोशिश करूँगा। यह निश्चित सिद्धांत है। जो चाहता है उसे मिलता है। मैं सच्चे दिल से अमुक वस्तु को चाहता हूँ, इसलिए उसे प्राप्त करके रहूँगा। इस संकल्प के अतिरिक्त इस चौपाई को बार बार गुनगुनाते रहना चाहिए। जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलत न कछु संदेह। जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलत न कछु संदेह। 6वां अभ्यास है, प्रार्थना द्वारा इच्छा पूर्ति का। ईश्वर से या किसी देवता से अमुक वस्तु के लिए प्रार्थना करने की पद्धति भारत में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। वेदों का आधे से अधिक भाग ऐसे मंत्रों से भरा हुआ है जिनमें धन, वैभव, पुत्र, यश, आरोग्य, बुद्धि, विद्या, सुख आदि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना है। ऐसी प्रार्थनाएं करना मैस्मरिज्म सिद्धांतों के सर्वथा अनुकूल है। प्रार्थना से 2 बातें होती हैं। पहला, अपनी आवश्यकता का बार बार स्मरण आता है जिससे उधर रुचि तथा लगन बढ़ती है, और दूसरा, ईश्वर या देवता द्वारा सहायता मिलने की संभावना से आशा की किरणें दिखाई पड़ती है तथा उत्साह उत्पन्न होता है। ये दोनों ही बातें इच्छा पूर्ति में बहुत सहायक होती है। अनेक बार तो प्रार्थना बहुत अंशों में तथा कभी कभी पूर्ण रूपेण सफल हो जाती है। प्रार्थना के साथ साथ यदि पौरुष और प्रयत्न भी हो तो वह बहुत ही फलवती होती है। अकर्मण्यों की प्रार्थना ईश्वर के दरबार में सुनी नहीं जाती। मैस्मरिज्म सिद्धांत के अनुसार भी वह निष्फल ही ठहरती है। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की